हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं साइंस की क्लासेस, और आप सभी लोग इन साइंस की क्लासेस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और क्लासेस के अंदर जो भी पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसके नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आप लोग जो है उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ये कोई जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, या ये कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ट्रिक बता दी और आपको याद हो जाएगा। ये है साइंस, और साइंस के अंदर आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ में ही आपको उसे नोट डाउन भी करना होगा, और आपको उस चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद भी रखना होगा। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास नंबर 8 है अपनी, और आज की क्लास के अंदर अपन जो बल के बारे में सीख रहे थे, बल के प्रकारों को अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, और उनके जो शक्ति है, यानी जो बल किस रेंज तक लगेगा उसके आधार पर, उनके आकर्षण के आधार पर हमने उनका जो है क्रम भी लिखा था कि कौन सा सबसे ज्यादा लगता है, कौन सा कम लगता है, और कौन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये सब चीजें अपन ने देख ली थी। आज हम उससे आगे कुछ चीजों को पढ़ने वाले हैं, और हम पहले पढ़ रहे हैं फिजिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स जो है यांत्रिकी, जिसके अंदर आप बल के बारे में और आपके गतियों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम पहले पूरा कर रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, और लास्ट में अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक याद करने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको याद रखना होता है उसके अंदर चीजों को, इसलिए ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, हथियार जिसे मैं कहता हूं, कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए जल्दी से, और लिखना शुरू करिएगा। क्योंकि अपन लिखते लिखते ही याद करते चलेंगे, और बिल्कुल एकदम ऑफलाइन वे में जैसे पढ़ाया जाता है कि आपको बोला जा रहा है फिर आप लिख रहे हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम लिखवाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा बल का आवेग। आज का पहला टॉपिक अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो बल का आवेग। ठीक है, लिखिएगा बल का आवेग। अब बल का आवेग क्या होता है, तो बल के आवेग का मतलब है बल इंटू जो भी उस बल को लगाने के लिए अपन समय भी लेंगे, भाई 5 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे, 1 सेकंड लगाएंगे, 2 सेकंड लगाएंगे, तो जितने समय तक उस बल को लगाया जाएगा उसका मल्टीप्लाई करने पर हमें बल का आवेग मिलेगा। तो बल के आवेग का मतलब है बल, और बल इंटू में क्या कर देंगे, समय अंतराल। ठीक है, तो आप लिखेंगे बल आवेग होता क्या है, बल यानी कि फोर्स इंटू समय अंतराल, बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन। इसी को क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन। समझ में आ गई बात। तो आप याद रखिएगा बल का आवेग यानी कि बल इंटू समय अंतराल, और बल इंटू समय अंतराल जिसे अपन आवेग कह रहे हैं, उसका मतलब होता है आपके संवेग में परिवर्तन। जो आपका संवेग है, मोमेंटम है, जिसके बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं, उसमें परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसमें आपसे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब यह जो है एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होती है वो आपको पहले बता दिया गया है, तो आप पहले वाली क्लासेस को देखते हुए आइए तो समझ में आ जाएगा। ऐसी राशि जिसके पास में परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे अपन कहते हैं सदिश, यानी इंग्लिश में जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो बल का आवेग कैसी राशि है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में इसका मात्रक क्या होता है सर, इसकी यूनिट या इकाई जिसे कहते हैं, तो मात्रक होता है, भाई सीधी सी बात है, बल का मात्रक क्या है। देखिए, मैं मात्रक लिखना सिखाता हूं। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। और न्यूटन के गुणा में क्या आ रहा है भाई, बल के गुणा में क्या है, समय अंतराल। और समय को किससे रिप्रेजेंट करते हो, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हो, सेकेंड से।
तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी अपन लिखेंगे न्यूटन सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो धन का बल, सॉरी, बल का आवेग, इसका मतलब हुआ बल इंटू समय अंतराल, और इसे कहते हैं संवेग में परिवर्तन। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अब उदाहरण लिखिए जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो है उदाहरणों में ही पूछेगा कि इसमें किसकी बात हो रही है, बल के आवेग की बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है, या आवेग कहाँ कम लग रहा है कहाँ ज्यादा लग रहा है। ऐसे उदाहरण ही आपको देकर के पूछा जाएगा। तो बल के आवेग के उदाहरण लिखिएगा आप। बल्ले द्वारा, बल्ला यानी अपना वही क्रिकेट का जो बैट होता है ना भैया, क्रिकेट सिक्स है, हेलीकॉप्टर शॉट है, वो जो मारते हो ना, उसी आवेग की बात कर रहे हैं। तो देखिए बल्ले के द्वारा, बल्ले द्वारा क्रिकेट की, क्रिकेट की गेंद, क्रिकेट की गेंद पर प्रहार, क्रिकेट की गेंद पर कर प्रहार कर गेंद को, गेंद को दूर भेजना। गेंद को क्या करेगा, अरे भाई बल्ले से प्रहार कर रहा है तो दूर ही भेजेगा ना, और क्या पास में लाएगा क्या है। बॉल को ऐसे मार करके अपने पास बुलाएगा, हाँ आजा आजा आजा, ऐसे थोड़ी करेगा, क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो बल्ले के द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करके गेंद को दूर भेजना। ठीक है। इसके अलावा हथौड़ा ले लेने का, क्या करने का, हथौड़े से, हथौड़े से कील ठोकना या कील को फिट करना। ठोकना ही याद रखो, पूछा भी यही जाता है एग्जाम में, यही लिखते हैं सीधा। तो अगर हमें कहीं पर कील जो है हमारे घर पर फिट करनी है, क्या करोगे, कील को लेकर के खेलोगे या ऐसे हाथ से बस टिप 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 कर दिया फिट हो जाएगी, है ऐसे कर दिया टिप 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 फिट हो जाएगी क्या, नहीं होगी। क्या करोगे, एक कील लोगे और उसको हथौड़े से ऐसे 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 मारोगे, तब वो कील अंदर जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो कि बल तो लगा रहे हो हाथ से, और कितने समय के लिए लगा रहे हो उसका मल्टीप्लाई करोगे तब निकलेगा बल का आवेग। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था बल का आवेग, याद रखिएगा ये क्वांटिटी पूछी जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संतुलित बल और असंतुलित बल को, यानी बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से लिखिएगा संतुलित बल, फटाफट क्या लिखेंगे, संतुलित बल, संतुलित बल। बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है इसे, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड फोर्स। तो लिखेंगे कि जब किसी पिंड पर, पिंड का मतलब है वही वस्तु या कोई चीज, जो भी आप कहना चाहो, है ना, फिजिक्स में पिंड लिखा जाता है। तो जब किसी पिंड पर एक से अधिक, एक से अधिक बल, एक से अधिक बल कार्य, एक से अधिक बल कार्य करते हैं, करते हो, और कार्य करते हो, और उन सभी, उन सभी बलों को परिणामी, उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल जो होगा, मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, वो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी आप कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, है ना, कोई भी वस्तु ले लीजिए, चाहे तो आप मेरे को ही पकड़ लीजिए। अब आप अगर नहीं पढ़ोगे फिर आपको गुस्सा आएगा, तो आप मेरे को ही मान लो, मान लो अब मैं खड़ा रहा, आपने मुझे घेर लिया, चार बच्चों ने मान लीजिए,
दो इधर खींच रहे, दो इधर खींच रहे, ये बोलो मैं मारूंगा, वो क्या मैं मारूंगा। अब दो इधर खींच रहे हैं, दो इधर खींच रहे हैं, तो दो दो जब सेम फोर्स, मुझे इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इधर भी दो जने खींच रहे हैं और इधर वाले भी दोनों। अब मान लेते हैं कि दोनों तरफ से समान बल लगाया जा रहा है, क्या होगा? मैं कहीं पर भी खिसक कर नहीं सकूंगा, ना इधर जा पाऊंगा ना इधर। लेकिन मान लीजिए इधर वालों में से किसी एक को इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब क्या हो गया? इस पार्टी में तीन हो गए, इधर वाली में तो, और इधर हो गया एक। अब तीन जने मुझे खींच रहे हैं और एक तरफ एक, कौन खींच के ले जाएंगे? तीन वाले, और वो पीटेंगे। तो संतुलित बल कौन सा वाला हुआ? पहला वाला, जिसमें दोनों ही तरफ बल समान लग रहा हो। तो इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स जीरो। क्या? अपोजिट फोर्सेस लग रहे थे, नेट फोर्स जीरो। और अगर बात करूं असंतुलित बल की, तो एक तरफ बल लग रहा है, तीन इधर हो गए थे एक इधर, तो असंतुलित हो गया, इधर वाले ले जाके पीट दे। समझ आई बात? तो संतुलित बल का मतलब है कि जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो और उन सभी बलों का परिणामी बल, मैग्नी मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? शून्य हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य होने पर संतुलित बल कहते हैं। तो शून्य हो तो वह पिंड वह पिंड संतुलित 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 अवस्था में होगा। ठीक है, तो संतुलित अवस्था कब होगी? जब अपने किसी भी एक पिंड के ऊपर दोनों ही तरफ, या ये कहें कि जो टोटल फोर्स लग रहा था उन सभी को जोड़ देवे, है ना। और फोर्स जब जोड़ोगे, बल जब आप जोड़ोगे, तो उनकी दिशा के आधार पर जोड़ोगे। यानी अगर इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो देखो दोनों की दिशा अलग अलग है। तो अगर इस वाले को पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लेना होगा, ये चीज ध्यान रखना, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है दो 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 जोड़ करके 10 हो गए, सर अब बताओ जीरो तो नहीं हो रहे। अरे भाई दिशा भी तो जोड़ो, उसकी दिशा जोड़ो, उसकी दिशा जोड़ो, जोड़ोगे तब नेट फोर्स जीरो आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो संतुलित बल क्या हो जाएगा? जब अपने किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी पिंड के ऊपर जो परिणामी बल होता है, यानी रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो शून्य हो, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं या संतुलित अवस्था में कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये संतुलित अवस्था में होगा, खेल खत्म। अब लिखेंगे आगे, नेक्स्ट अपन असंतुलित बल। असंतुलित बल, ठीक है। अब असंतुलित बल क्या होता है? तो जब किसी पिंड जब किसी पिंड या वस्तु पर दो या दो दो या दो से अधिक बल, दो से अधिक बल, दो या दो से अधिक बल इस प्रकार इस प्रकार लगते हैं, इस प्रकार लगते हैं कि लगते हैं कि वस्तु वस्तु किसी एक दिशा वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लगती है। ये जस्ट अभी बताया ना मैंने, एक तरफ तीन फोर्स थे, एक तरफ एक जना खींच रहा है मेरे को, तो जो तीन खींच रहे थे मैं एक तरफ ही तो गया, इस दिशा में चला गया था। तो यहां पर भी ये लिखा है कि जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल लगते हो, तो वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लगती है। ऐसी स्थिति को अपन क्या कह देंगे? असंतुलित बल कहते हैं या अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, नेक्स्ट अब अपने पास में आ जाता है घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स। क्या लिखेंगे? घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल का मतलब क्या है?
घर्षण बल का मतलब है अपने पास में अभी बहुत ही बेहतरीन एक उदाहरण है, और वो उदाहरण ये है कि अभी देखिए सर्दी है ना, अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, गुलाबी गुलाबी सर्दी है, बढ़िया। अब इस सर्दी के अंदर मान लीजिए आप सुबह उठ करके दोनों हाथ ऐसे रगड़ते हो, या अभी रगड़ो, चलो फटाफट, सभी फटाफट से हाथ रगड़ेंगे, ऐसे जोर से रगड़िए, जितना फास्ट हो सके रगड़िए रगड़िए रगड़िए, है ना। आप रगड़ते 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 क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे 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 रगड़ा रगड़ा, ओ भाई साहब, हाथ है ना, नसें खुल गई, गर्म हो गए एकदम से। तो ये हाथ गर्म काहे हुए, हमने तो आग नहीं लगाई, आपने लगाई थी क्या, नहीं। फिर ये हाथ रगड़ने पर गर्म क्यों हो गए, ये गर्म हुए हैं यहाँ इस घर्षण बल के कारण। इस घर्षण बल का काम ही क्या है कि कोई भी दो वस्तुएं जब संपर्क में होती है तो उन दोनों वस्तुओं के गति का विरोध करना, और विरोध किसके कारण करना, जो पार्टिकल्स है, जो कण है, उन कणों के कारण। अब ये जब विरोध करता है तब भी अपन तो क्या कर रहे हैं, बल लगा करके आगे बढ़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ रगड़े जा रहे हैं रगड़े जा रहे हैं। तो जब अपन हाथ रगड़े जाएंगे, रगड़ते जाएंगे, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दोनों टकराए, आवेश, जब आवेश टकराते गए, उससे क्या हुआ, अपने हाथ जो है गर्म होने लगे। तो घर्षण बल कब लगता है, कि जब हमारे पास दो वस्तुएं संपर्क में रखी हुई है, तो उन दोनों वस्तुओं के संपर्क में रखे रहने पर जो एक बल कार्य करता है दोनों के बीच, उस बल को कहते हैं घर्षण बल। आप जब आप चलते हो तो आपके और जो आपका फर्श है जिसके ऊपर आप चल रहे हो, उसके बीच में भी एक बल कार्य करता है, और वही बल है कौन सा, फ्रिक्शन बल। अगर वो कार्य नहीं करता है तो आप गिर जाते हो। अच्छा सर, मैं तो आज तक नहीं गिरा के चलते चलते। अच्छा, केले के छिलके पे पैर दे दो, कभी साबुन से घिसा हुआ फर्श हो, कभी डिटर्जेंट गिराया हुआ फर्श हो, और उसके ऊपर बढ़िया चल के देख लेना, पता चल जाएगा। या फिर कभी जो है टाइल्स के ऊपर पानी डोल दीजिए और फिर उसके ऊपर चलिए, पता चल जाएगा, गिरोगे तब दांत टूटेंगे, तब दूसरों के देखोगे, हैं। तो वहां दिक्कत क्या आती है, वहां फ्रिक्शन काम नहीं करता, क्यों, पानी ने क्या कर दिया, फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। केले के छिलके में क्या होता है, चिकनाहट होती है, जो क्या करती है, फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर देती है, और उसी वजह से हम गिरते हैं। समझ में आई बात। तो घर्षण बल का काम क्या है, दो संपर्क में रखी हुई वस्तुओं के मध्य में ये बल कार्य करता है, और ये हमेशा क्या करेगा कि इनकी गति जो हो रही होगी उस गति का विरोध करेगा। क्या करेगा, गति का विरोध करेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसकी जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। संपर्क में रखी, यानी कांटेक्ट में रखी दो वस्तुओं, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल लगता है, एक बल लगता है, एक बल लगता है। सुन में आ गई बात। तो जो वस्तु में वस्तु में या सॉरी वस्तु के गति यानी मोशन का विरोध गति का विरोध करता है, ये क्या करता है, गति का विरोध करता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो घर्षण बल क्या करता है, संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य में एक बल लगता है, और जो कि वस्तुओं के जो गति का विरोध करने का काम भी करता है। अब ये घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इसके प्रकारों की बात करते हैं। तो घर्षण बल जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसमें प्रकार है, सॉरी, तीन प्रकार के, हाँ एक रह गया था वो मिक्स वाला इसलिए। तो पहला जो इसके अंदर लगता है वो लगता है स्थैतिक घर्षण बल, यानी स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। और दूसरा आपका है
सर्पी घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल है? सर्पी घर्षण बल। और तीसरा आपका है लॉटनिक घर्षण बल। लॉटनिक घर्षण बल। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो घर्षण बल के कितने प्रकार हैं? तीन। स्थैतिक घर्षण बल, और आपका सर्पी घर्षण बल, और लॉटनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? जब दो वस्तुएं स्थायी पड़ी हुई है, कोई हिल डुल नहीं रही है, कोई मोशन नहीं कर रही है, तब भी उनके बीच में बल तो लग रहा होता है, वरना तो जो ऊपर रखी वस्तु वो चलती रहे अपने आप ही है। वो घर्षण की वजह से ही वस्तु जो है रुकी रहती है। तो एक तो हो गया स्थैतिक घर्षण बल, जो कि कहां लगेगा? जब भी मोशन नहीं हो रहा हो दो वस्तुओं का, तब। ठीक है। सर्पी घर्षण बल कब लगता है? सर्पी घर्षण बल तब लगता है जब आप वस्तु को ऐसे घसीट करके लेकर के जा रहे हो आगे, धक्का देते हुए आगे। समझ में आई बात? ठीक है। और लॉटनिक घर्षण बल, जो कि आपका भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है किसमें? आप जब भी सिलेंडर जो है भरा हुआ होता है या खाली होता है, लेकर के जा रहे होते हो, तो बेचारे को सुला करके और लात मारते हो वो आगे चलता है, वापस लात मारते हो वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वापस लात मारते हो वो लेटता लोटता 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 आगे बढ़ता है। तो ये तीनों जो है घर्षण प्रकार के, आपको मैंने इसके उदाहरण से समझा दिया। स्थैतिक घर्षण बल कब लगेगा? जब आपका कोई मोशन नहीं हो रहा। सर्पी घर्षण बल जब आप ऐसे ऐसे खींच के किसी वस्तु को लेकर के जा रहे हो, है ना। और लॉटनिक कब लगेगा? जब आपका लुढ़क रही हो कोई वस्तु। क्लियर? तो तीनों के तीनों घर्षण बल कहां लगेंगे वो आपको समझ में आ गई है बात। इससे ज्यादा इसको समझने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे आपका जो ये घर्षण बल है, इसकी विशेषताओं के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने ये लिख लिया है। अब आप लिखेंगे घर्षण बल की विशेषता के बारे में। ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए आप, घर्षण बल की विशेषता। घर्षण बल की विशेषता के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। पहली विशेषता इसकी लिखेंगे, दो सतहों के के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। पहली चीज तो याद रखना कि जो हमारा ये घर्षण बल है, वो जो दो सतहें हैं, जिन भी दो सतहों का संपर्क है, उनके मध्य में उनका क्षेत्रफल कितना मिल रहा है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। तो ये चीज पूछी जाएगी सीधे सीधे, याद रखिएगा। यह उनकी यह उनकी उनकी प्रकृति, यानी कि उनका नेचर कैसा है, उस प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? तो ये किस पर निर्भर करेगा? इनकी प्रकृति कैसी है, इनका नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर नेचर कैसे, प्रकृति कैसे, क्या है, ये समझ में नहीं आया। देखो भाई, मान लीजिए कि हमने दो वस्तुएं ली। अब वो दो वस्तुएं जो है एकदम संपर्क में तो है, लेकिन दोनों जो है एकदम चिकनी चिकनी है, तो वो तो फिर एक दूसरे के ऊपर चलने लग जाएगी। समझ में आई बात? तो वहां पर घर्षण बल जो है ज्यादा नहीं लगेगा। ज्यादा कहां लगेगा? उनके बीच की, मान लीजिए एक कोई बड़ी सी अपन ने वस्तु ले ली और एक छोटा सा है,
लेकिन दोनों के बीच में मतलब पूरा जो फर्श है वो एकदम कैसे बता, कंक्रीट जैसी, मतलब कोई संपर्क ही नहीं है, एकदम खुरदरी है। तो फिर वो छोटा सा भाग ही सही कनेक्ट है, लेकिन वो पूरी वस्तु को हिलने नहीं देगा। समझ में आई बात? तो ये जो है आपका क्या हो गया, इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसका कितना बड़ा एरिया जो है कनेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? आपने कई बार देखा होगा कि छोटी छोटी सी वस्तुएं होती है, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी वस्तुएं जो है दुकानदार रख देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं गिरती। उसका कारण होता है घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल ने उनके जो है इतनी खुरदरी सतह है कि उसको अटैच कर रखा है कि इतना बड़ा भारी वस्तु भी नीचे नहीं गिर रही है। समझ में आई बात? तो वहां कौन काम करता है? घर्षण बल ही काम करता है। तो पहली विशेषता इसकी ये है, ये पूछी जाती है, याद रखना। दूसरा आप लिखेंगे लॉटनिक घर्षण बल। लॉटनिक घर्षण बल किसकी बात कर रहे हैं? लॉटनिक घर्षण बल की बात करते हैं। तो लॉटनिक घर्षण बल का मान मान सबसे कम। लॉटनिक घर्षण बल जो होता है जिसमें वस्तुएं लौटती है, यानी इसे लौटती हुई जब जा रही होती है, उनके मध्य में जो घर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। और और स्थैतिक, स्थैतिक मतलब जब वस्तुएं दो रुकी हुई है, तो स्थैतिक घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका लॉटनिक घर्षण बल सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल सर्वाधिक होता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आप लिखिएगा कि इसे इसे कम करने कम करने के लिए, कम करने के लिए मशीनों मशीनों में, अभी मैं ये लाइव एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे आपने देखा होगा साइकिल की चेन में ग्रीस डाला जाता है, आपके जो सिलाई मशीन आती है उसके अंदर ग्रीस डाला जाता है, बाइक की चेन में ग्रीस डाला जाता है, जो अपना जेसीबी वगैरह है, बड़े बड़े जो भी आपके साधन है उनमें भी ग्रीस डाला जाता है, मशीनों में ग्रीस डाला जाता है। पंखा जो होता है उसके अंदर भी आपने देखा हो तो अंदर वाले पार्ट्स में ग्रीस रहता है, उनकी वजह से ही वो स्मूथली चल पाते हैं। तो जो भी हमारे पास में हमारे का कम करने के लिए जो घर्षण बल है उसे कम अगर करना चाहते हैं, तो कम करने के लिए मशीनों में हम क्या करते हैं? स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट तथा आपका बॉल बियरिंग, है ना? बॉल बियरिंग क्या होता है? तो आपका कई बार आपने सुना होगा कि मोटर के अंदर क्या हुआ था कि बेयरिंग चल गया है। बेयरिंग बेयरिंग नहीं होता, वो बियरिंग होता है। और बियरिंग या बेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी गोल गोल बॉलें होती है ना लोहे की, और लुब्रिकेंट की जगह उनको फंसा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो चलती रहती है। अब गोल, भाई कंचे देखे होंगे आपने, गोटियां देखी होगी, है ना? वो कंचियां तो ऐसे चलती रहती है, तो इसलिए वहां पर फिर क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है, लॉटनिक घर्षण होने लग जाता है। भाई वो तो लौटती है ना, ऐसे 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 कंचियां तो गोल गोल घूमने लगती है। तो लॉटनिक घर्षण की वजह से जो है हम उन बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं, किसको कम करने के लिए? घर्षण बल को कम करने के लिए। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं। और ये सब आपको जो है अपने पंखों में या जितनी भी घूमने वाली वस्तु है ना उनमें दिख जाएंगे। और मशीनों में तो सब में, क्योंकि सभी में पंखे अंदर लगे रहते हैं, तो पंखों में ये हर जगह लगे रहते हैं। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, अब वो क्या करते हैं फिर इनको लगाने से? तो ये करते हैं जो हमारा सर्पी घर्षण है, उस सर्पी घर्षण को ये क्या कर देंगे? तो सर्पी घर्षण को लॉटनिक घर्षण में, किसमें? लॉटनिक घर्षण में बदल देते हैं, घर्षण में
बदल देते हैं। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि बॉल बेरिंग का काम क्या है, सर्पी घर्षण को लॉटनिक घर्षण में बदलना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये दो पेन है, ठीक है, अलग अलग देख लीजिए, दिख रहे होंगे। अब ये दोनों पेन ऐसे 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 चल रहे थे, तो घर्षण ज्यादा लगेगा, लेकिन इनके बीच में दो कंचियां फिट कर दी। अब क्या होगा पता है, वो कंचे घूमते रहेंगे, ये ऑटोमेटिक यूं होते रहेंगे। समझ में आई बात? आप इसको बेयरिंग में देख सकते हैं, अपनी साइकिल के जो पहिए के पीछे वाला है उसके अंदर जाकर देखिएगा, उसके अंदर छोटी 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 कंचियां दिख जाएगी आपको, वो इसी का काम करती है। तो ये ध्यान रखना कि बदल देते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आपको याद रखना है कि जो घर्षण बल है वो सर्वाधिक किसमें लगेगा, कम किसमें लगेगा। तो देखो, घर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है जब ठोस ठोस वस्तुएं हो, यानी दो ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण बल सर्वाधिक लगता है। इसके बाद में आपके द्रव द्रव कौन आ जाता है, द्रव द्रव। और द्रव के अंदर जो घर्षण बल होता है उसको अपन श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, जिसकी आगे बात करेंगे। और फिर आता है अपने गैस, गैस है ना। तो जब अपने पास ठोस ठोस है, सॉलिड सॉलिड है, तो सर्वाधिक घर्षण बल द्रव द्रव में थोड़ा सा कम, गैस गैस में सबसे कम घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल की विशेषताएं कितनी है, चार, ये आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है क्या, नहीं करता है। पूछा जा सकता है घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, उनकी सतहों के क्षेत्रफल पर, उनकी प्रकृति पर, उनके मध्य जो है आपके आयतन पर, या फिर उनके घनत्व पर। इस प्रकार से चार पांच ऑप्शन दे देगा। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि वो प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि लॉटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, या फिर पूछ लेगा कि घर्षण बल का क्रम, सॉरी, हाँ, घर्षण बल के क्रम बताइए, या घर्षण बल को उनके क्रम के अनुसार जमाइए। और वहां ऑप्शन दे दिए लॉटनिक, और फिर आपका स्थैतिक और सर्पी। अब इनको जमाना है, तो सबसे अधिक कौन सा लगेगा, स्थैतिक, फिर आएगा सर्पी, और फिर लास्ट में लॉटनिक। ठीक है, बस। या फिर पूछ लेगा इसको कम करना है तो हम किसका यूज करते हैं, तो स्नेहक में तो आपको बता ही दिया, ग्रीस का यूज किया जाएगा। और बॉल बेयरिंग का भी यूज किया जाता है। बॉल बेयरिंग क्या करता है, सर्पी घर्षण बल, जो घसीट कर लगने वाला जो घर्षण बल था उसको लौटने लुढ़कने वाले घर्षण बल में बदल देता है। और लास्ट है कि ठोस ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव द्रव में, फिर गैस गैस में ये लगता है। इसी के साथ आपका जो घर्षण बल है वो यहां पर होता है समाप्त, और आपका जो लीनियर रेखीय गति वाला पोर्शन है वो भी होता है समाप्त। अब हम आगे पढ़ेंगे वृत्तीय गति के अंदर अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं, और उसके उदाहरणों को समझते हुए अपन जो है इस टॉपिक को पूरा करेंगे। अगर आप लोगों को जो है और भी इच्छा कर रही हो कि हम एडवांस लेवल पर जाकर के कुछ टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, बायोलॉजी के हो, तो आप एलडीसी की हमारी क्लासेस देख सकते हैं, जो 12th से भी अपर लेवल तक के क्वेश्चन उसमें हम करवा रहे हैं। और पूरी मतलब ये कह सकते हो कि एडवांस साइंस से करवाई जा रही है, ताकि आपको जो है बिल्कुल मतलब अगर आपने उस लेवल की क्लास है उनको नोट्स बना लिए, तो फिर वहां से भी ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया ना, तो आप ही नहीं, राजस्थान में कोई नहीं करेगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।